7 खुशनसीब आदमी, उनकी अनोखी कहानियां। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे खुशनसीब आदमियों के बारे में जिनकी किस्मत ने उन्हें बना दिया बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही खास। कहते हैं ना, किस्मत अंधी होती है, पर कभी कभी ये अंधी किस्मत कुछ लोगों पर इतनी मेहरबान हो जाती है कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए 7 ऐसी ही कहानियां, 7 ऐसे ही लोग जिनकी किस्मत ने उन्हें बना दिया स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी एक ऐसे मछुआरे की जिसकी किस्मत रातों रात पलटी खा गई। नाम था उसका भोला। भोला एक साधारण मछुआरा था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई मिसाल नहीं थी। भोला था तो सीधा साधा मछुआरा। रोज सुबह उठता, अपनी छोटी सी नाव लेकर चल देता समंदर में। उसकी नाव पुरानी थी, लेकिन भोला के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ भोला अपनी नाव को समंदर की लहरों पर ले जाता। दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता, पर हाथ लगती थी बस 2 वक्त की रोटी। उसकी मेहनत का फल उसे कभी कभी ही मिलता था, लेकिन भोला ने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। एक दिन भोला जब जाल समेट रहा था तो लगा कुछ भारी है। उसने सोचा कि शायद आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा। सोचा कोई बड़ी मछली फंस गई होगी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा कि आज की मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। पर अरे बाप रे, मछली नहीं, जाल में तो था एक बैग। भोला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कुछ मिलेगा। और बैग में क्या था? हीरे। जी हां, हीरे। भोला की आंखें चमक उठी। उसने बैग को खोला और देखा कि उसमें बेशकीमती हीरे भरे हुए थे। जी हां दोस्तों, हीरे ही हीरे। भोला की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरह बदल जाएगी। भोला की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत हीरे बेचने का फैसला किया और अपने जीवन को बदलने की ठानी। उस दिन के बाद भोला फिर कभी मछली पकड़ने नहीं गया। उसने अपनी नाव को अलविदा कह दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने वो हीरे बेचे, अपने लिए एक अच्छा सा घर लिया, गाड़ी ली और अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वो एक साधारण मछुआरा नहीं रहा, बल्कि एक अमीर आदमी बन गया था। पर कहते हैं ना, पैसा आते ही आदमी बदल जाता है। भोला भी बदल गया। अब वो पहले जैसा भोला नहीं रहा। उसकी सादगी कहीं खो गई थी। अब वो पहले जैसा सीधा साधा भोला नहीं रहा था। अब वो महंगे कपड़े पहनता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता और अपने नए रुतबे का दिखावा करता। अब तो वो बना था भोला सेठ। उसकी जिंदगी में अब सब कुछ बदल गया था। वो अब एक साधारण मछुआरा नहीं, बल्कि एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। और सेठ को कौन समझाए? उसकी नई जिंदगी में अब कोई उसे समझाने वाला नहीं था। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली थी। तो ये थी कहानी हमारे पहले खुशनसीब आदमी की। एक साधारण मछुआरे से लेकर एक अमीर आदमी बनने की कहानी। लेकिन क्या पैसा वाकई में सब कुछ बदल देता है? ये सोचने वाली बात है। अब कहानी नंबर 2। ये कहानी है हमारे जमाने की, इंटरनेट के जमाने की। नाम है इस खुशनसीब आदमी का छोटू। छोटू भैया बेचते थे चाट, और उनकी चाट का स्वाद था इतना लाजवाब कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। एक दिन एक लड़की ने छोटू भैया की चाट बनाते हुए वीडियो बना लिया और डाल दिया इंटरनेट पर। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वीडियो हो गया वायरल। लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और कमेंट्स की तो जैसे बारिश ही हो गई। छोटू भैया बन गए स्टार। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू लेने आने लगे। छोटू भैया की चाट की फ्रेंचाइजी के लिए लोग लाइन लगाने लगे। छोटू भैया ने भी मौके का फायदा उठाया और खोल दी अपनी चाट की चेन। आज छोटू भैया करोड़पति हैं, पर आज भी उतने ही मिलनसार, उतने ही जमीन से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, कामयाबी किसी को भी मिल सकती है, बस जरूरत है तो सही मौके की और थोड़ी सी किस्मत की। अब बारी है हमारी तीसरी कहानी की। ये कहानी है एक साधारण लड़की की, जिसने अपनी मेहनत और किस्मत के बल पर अपनी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है रिया की, जो एक छोटे से शहर में रहती थी। रिया एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, जो अपने सपनों को लेकर बहुत ही संजीदा थी। पढ़ाई में ठीक ठाक, घर के कामों में हाथ बंटाती और दोस्तों के साथ मस्ती करती। उसकी जिंदगी आम लड़कियों जैसी ही थी। एक दिन रिया की सहेली ने उसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बताया। रिया को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। रिया ने पहले तो मना कर दिया, बोली, अरे यार, मैं कहां, और ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहां? उसे लगा कि ये उसके बस की बात नहीं है, पर सहेली के बहुत जिद करने पर रिया मान गई। उसने सोचा, चलो एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। कॉन्टेस्ट वाले दिन रिया ने भी सोचा, चलो यार मौज ले लेते हैं। उसने खुद को तैयार किया और स्टेज पर जाने का फैसला किया।
उसने भी बाकी लड़कियों की तरह तैयार हुई, स्टेज पर गई और अपना बेस्ट दिया। उसने सोचा कि चाहे जो भी हो, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। नतीजे वाले दिन रिया को खुद यकीन नहीं हुआ जब उसका नाम अनाउंस हुआ विजेता के तौर पर। उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। जी हाँ दोस्तों, रिया ने वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके दोस्तों और परिवार ने भी उसकी इस सफलता का जश्न मनाया। उसके बाद तो जैसे रिया की किस्मत ही बदल गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे ये मुकाम दिलाया है। बड़े बड़े डिजाइनर्स ने उसे अपने कपड़े मॉडलिंग के लिए ऑफर किए। रिया के पास अब कई नए अवसर थे। रिया रातों रात स्टार बन गई। उसकी पहचान अब सिर्फ उसके शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैल गई थी। मैगजीन कवर्स, टीवी एड्स, हर जगह रिया ही रिया छा गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई पहचान दिलाई। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। चैप्टर 4, चौथा खुशनसीब आदमी है। अब कहानी नंबर 4, और ये कहानी है संगीत के दीवाने रवि की। रवि एक ऐसा लड़का जिसने अपने सपनों को जीने की ठानी थी। रवि को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज में एक अलग ही जादू था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। रवि को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त गुनगुनाता रहता, कभी बाथरूम में, कभी छत पर, कभी स्कूल जाते हुए। वो हर वक्त गुनगुनाता रहता, कभी बाथरूम में, कभी छत पर, कभी स्कूल जाते हुए। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। कभी छत पर, कभी स्कूल जाते हुए। उसके गाने का जुनून इतना था कि वो हर जगह गाता रहता था। रवि के दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाते, अरे यार रवि, तू तो बस गाने के चक्कर में पड़ा रहता है, कुछ और भी कर लिया कर। लेकिन रवि को किसी की बात की परवाह नहीं थी। अरे यार रवि, तू तो बस गाने के चक्कर में पड़ा रहता है, कुछ और भी कर लिया कर। पर रवि को किसी की बात की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने संगीत से प्यार था, कुछ और भी कर लिया कर। पर रवि को किसी की बात की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने संगीत से प्यार था। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। पर रवि को किसी की बात की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपने संगीत से प्यार था। एक दिन रवि के एक दोस्त ने उसे एक टैलेंट शो के बारे में बताया। उसे तो बस अपने संगीत से प्यार था। एक दिन रवि के एक दोस्त ने उसे एक टैलेंट शो के बारे में बताया। रवि ने सोचा, क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए। एक दिन रवि के एक दोस्त ने उसे एक टैलेंट शो के बारे में बताया। रवि ने सोचा, क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए। उसने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गया। रवि ने सोचा, क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए। उसने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गया। टैलेंट शो में रवि ने जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो जजेज से लेकर ऑडियंस तक सब उसकी आवाज के दीवाने हो गए। उसने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गया। टैलेंट शो में रवि ने जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो जजेज से लेकर ऑडियंस तक सब उसकी आवाज के दीवाने हो गए। रवि ने वो टैलेंट शो जीत लिया और रातों रात स्टार बन गया। टैलेंट शो में रवि ने जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो जजेज से लेकर ऑडियंस तक सब उसकी आवाज के दीवाने हो गए। रवि ने वो टैलेंट शो जीत लिया और रातों रात स्टार बन गया तो जजेज से लेकर ऑडियंस तक सब उसकी आवाज के दीवाने हो गए। रवि ने वो टैलेंट शो जीत लिया और रातों रात स्टार बन गया। उसे गाने के ऑफर्स आने लगे, उसके एल्बम्स रिलीज हुए और आज रवि एक जाना माना नाम है संगीत की दुनिया में। सब उसकी आवाज के दीवाने हो गए। रवि ने वो टैलेंट शो जीत लिया और रातों रात स्टार बन गया। उसे गाने के ऑफर्स आने लगे, उसके एल्बम्स रिलीज हुए और आज रवि एक जाना माना नाम है संगीत की दुनिया में। रवि ने वो टैलेंट शो जीत लिया और रातों रात स्टार बन गया। उसे गाने के ऑफर्स आने लगे, उसके एल्बम्स रिलीज हुए और आज रवि एक जाना माना नाम है संगीत की दुनिया में। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया और रातों रात स्टार बन गया। उसे गाने के ऑफर्स आने लगे, उसके एल्बम्स रिलीज हुए और आज रवि एक जाना माना नाम है संगीत की दुनिया में। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसे गाने के ऑफर्स आने लगे, उसके एल्बम्स रिलीज हुए और आज रवि एक जाना माना नाम है संगीत की दुनिया में। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। रवि ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और आज रवि एक जाना माना नाम है संगीत की दुनिया में। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। रवि ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को जीना चाहता है। चैप्टर 5, पांचवा खुशनसीब आदमी। पांचवा खुशनसीब आदमी है एक किसान जिसे अपनी जमीन से प्राचीन सोने के सिक्के मिलते हैं। कहानी नंबर 5,
और ये कहानी है एक किसान की जिसकी जिंदगी में किस्मत ने अचानक दस्तक दी। नाम था उसका रामू। रामू एक मेहनती किसान था जो अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। एक दिन रामू अपनी जमीन जोत रहा था, तभी उसके हल से कुछ टकराया। रामू ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। जमीन में से सोने के सिक्के निकल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन सोने के सिक्के। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, पर उसे इतना जरूर पता था कि उसकी किस्मत खुल गई है। रामू ने वो सिक्के सरकार को सौंप दिए और बदले में उसे मोटी रकम मिली। रामू ने वो पैसे से अपनी जमीन और खेती बाड़ी तो संवारी ही, साथ ही अपने गांव के विकास के लिए भी काम किए। चैप्टर 6, छठा खुशनसीब आदमी। छठा खुशनसीब आदमी है एक लॉटरी टिकट विक्रेता जो गलती से खुद ही वह टिकट खरीद लेता है जो जैकपॉट निकलता है। कहानी नंबर 6, और यह कहानी है एक लॉटरी टिकट विक्रेता की जिसकी किस्मत ने उसे खुद ही ढूंढ लिया। नाम था उसका लकी। जी हाँ, लकी नाम ही काफी था उसकी किस्मत बयां करने के लिए। लकी रोज सैकड़ों लॉटरी टिकट बेचता पर खुद कभी नहीं खरीदता था। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने एक लॉटरी टिकट खरीदा। जाते जाते वो ग्राहक अपना टिकट वहीं भूल गया। लकी ने सोचा, क्यों ना मैं ही ये टिकट खरीद लूं, शायद किस्मत खुल जाए। उसने वो टिकट खरीद लिया। अगले दिन लॉटरी के नतीजे आए और लकी के होश उड़ गए। उसी के टिकट पर जैकपॉट लगा था। लकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने वो पैसे से अपने परिवार को खुशहाल बनाया और अपने सपनों को पूरा किया। चैप्टर 7, सातवां खुशनसीब आदमी। सातवां खुशनसीब आदमी है एक साधारण सा व्यक्ति जो एक दिन एक प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और अब आखिर में कहानी नंबर 7, और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी मुलाकात ने बदल दी उसकी जिंदगी। नाम था उसका अमित। अमित एक साधारण सा व्यक्ति था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ था। एक दिन अमित का सामना हुआ एक ऐसे शख्स से जो दिखने में तो बिल्कुल साधारण था, पर असल में वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अमित को उस शख्स की बातों से बहुत प्रेरणा मिली। उसने उस शख्स से बिजनेस के गुर सीखे और अपनी मेहनत और लगन से आज अमित खुद एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 7 खुशनसीब लोगों की जिनकी किस्मत ने उन्हें बना दिया खास। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 खुशनसीब आदमी। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि किस्मत कभी भी किसी पर भी मेहरबान हो सकती है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी लगन की, और हाँ, थोड़ी सी किस्मत की भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।